नमस्कार, मैं शगुफ्ता परवीन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज़ 18। बख्तियारपुर के पूर्व विधायक अनिरुद्ध यादव ने चुनावी बिगुल फूंका। पटना बख्तियारपुर के सैदपुर गांव में राजद के पूर्व विधायक अनिरुद्ध यादव ने नगर परिषद बूथ कमेटी का बैठक किया, जिसकी अध्यक्षता राजद के देवमुनि सिंह यादव के द्वारा किया गया। इस बैठक में कई लोगों को राजद का सदस्यता भी ग्रहण कराई गई, जिसमें भाजपा के भरत यादव, भाजपा के मोहन मुखिया और भाजपा के हिदाम कृपाल चंद्रवंशी अपने पूरे दल बल के साथ भाजपा का दामन छोड़ राजद में शामिल हो गए। इन सभी लोगों को पूर्व विधायक अनिरुद्ध यादव ने पुष्प गुच्छ का माला पहनकर अपने पुराने घर राजद में वापसी के लिए धन्यवाद दिया। नगर परिषद बूथ कमेटी के इस बैठक में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। वहीं इस बैठक के मंच के सभी नेताओं ने पिछले 5 साल विधायक रहे लल्लू मुखिया उर्फ रणविजय यादव के कार्यों पर सवाल उठाते नजर आए। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए बख्तियारपुर के पूर्व विधायक अनिरुद्ध यादव ने कहा कि 5 साल खस्ताहालिया स्थिति रही है बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र की। उन्होंने कहा है कि 5 साल तक बख्तियारपुर की जनता कोई विकास नहीं देखी। अगर विकास हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में रहे विधायक लल्लू मुखिया उर्फ रणविजय यादव के आकाश होटल का। उन्होंने कहा है कि आकाश होटल के विकास के अलावा पूरे बख्तियारपुर विधानसभा में कोई विकास नजर नहीं आ रहा है। करीब 5 साल होने को है, अभी तक कहीं भी विकास का कोई भी किरण नहीं झलकता है। 5 साल में इसको लगाए माइको लगा 5 साल होने को है, किसी भी तरह का क्षेत्र में कोई विकास हम लोग का नहीं झलकता है। सिर्फ उनका होटल आकाश का विकास हुआ है और हम लोग के 5 साल के टाइम में करीब 300 किलोमीटर सड़क बना है। इनके 5 साल के कार्यकाल में मात्र 25 किलोमीटर सड़क बना है। हमारे कार्यकाल में करीब 15 हाई स्कूल, 4 करोड़ 5 करोड़ लग के सब भवन बना। उनके स्कूल में उनके टाइम में स्कूल में रंग रोगन भी नहीं हुआ। हमारे टाइम में देदौर में 80 करोड़ का इंजीनियरिंग कॉलेज बना, जिनका शिलान्यास हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे, हम थे, ललन सिंह थे बख्तियारपुर में। उसी को वो झूठ बोल के कहले चलते हैं कि उसका मैं शिलान्यास करवाया। झूठ बोलने में उनका बहुत उत्तम कला है। उनका सिर्फ 5 साल में 15 करोड़ रुपया मिला, उसमें सिर्फ चापाकल का दलाली की है। चापाकल में 50% और 60% बचता है। उसके हिसाब से आप जोड़ लीजिए कि 15 करोड़ के 50% के हिसाब से 7.5 करोड़ रुपया उनको आमदनी हुआ है। उसी से उनका होटल आकाश का विकास हुआ है और वहीं पर 4-5 बीघा ज़मीन लिए हैं और उसी घमंड, उसी पैसा घमंड में कहते कि हम वोटे को खरीद लेंगे। लेकिन जनता सब देख रही है, समय आने दीजिए, उनका होटले बिक जाएगा, जनता उसे खरीद लेगी। समय का इंतज़ार है। और जहाँ तक होटल का ज़मीन है, मुसमात का ज़मीन दखल करके बनाए हैं, वो भी पर केस चल रहा है। आज न कल देखिएगा, वो भी कोर्ट के द्वारा निर्णय आने के बाद वो भी ढह के सारा आकाश में चल जाएगा। सर, आगामी जो विधानसभा चुनाव है बख्तियारपुर में, आप भावी प्रत्याशी के रूप में है, तो क्या लगता है इस बार आपका पलड़ा कैसा देख रहे हैं आप? हम जनता के बीच में हैं, जनता का आशीर्वाद हमें सब दिन मिला है। हमारा यह 5वां चुनाव है। मैं पूर्व में भी 2 चुनाव जीता हूँ। अगला चुनाव में हमारी ही पार्टी का एक दलाल खड़ा हो गया था और लोगों को भ्रमित कर दिए कि यादव का वोट 2 भाग में बट गया था। उसके कारण हमारा चुनाव गड़बड़ा गया था थोड़ा से वोट से, लेकिन सारे जनता समझ गई। सारे लोग का आशीर्वाद हमारे साथ है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सिर्फ तिथि होने का देर है, जनता सर्टिफिकेट लेके खड़ी है। उसी विश्वास से हम उनके आशीर्वाद लेकर। सर, वो जो आपके पहले पिक्चर जो खड़े हुए थे, इस बार भी खड़े होने की संभावना उनकी बन रही है? मैं तो चाहता हूँ कि इस बार वो अपना खड़ा होकर अपना औकात दिखा दे। जनता एक बार मूर्ख बना सकते, सब बार नहीं। हम भी एक बार मूर्ख थोड़ा बनाए तो हमको भी जनता दिखा दे। इसलिए इस बार खड़ा होकर तो देखें कि जनता उनको केगो वोट देती है, वो सब देख लेगी। सर, यहाँ पर शेर सिंह राणा भी आज प्रचार कर रहे हैं, क्या लगता है इससे कि आपको फायदा होगा या घाटा? अब उनके विषय में मैं नहीं कहना चाहता। यहाँ पक्ष विपक्ष का लड़ाई है। तीसरा धारा के यदि मैं स्वागत करता हूँ, यदि उस तरह के लोग लड़े हमको बहुत अच्छा लगेगा। जीत होती है तो किस चीज़ पर पहले ध्यान दीजिएगा? हमारी यदि जीत होगी तो मेरी पहला प्राथमिकता शिक्षा पर रहेगी।
दूसरी प्राथमिकता स्वास्थ्य पर रहेगी, तीसरा प्राथमिकता सड़कों का जाल बिछे, चौथा प्राथमिकता ग्यासपुर से काला दिया के बीच पक्का पुल बने, पांचवा विकास हमारे नेता कहते हैं कि लालू जी के टाइम में सामाजिक विकास हुआ है तो हमारे टाइम में आर्थिक विकास होगा। तो मुझे भी पूर्ण विश्वास है कि जब मेरा नेता कह रहे हैं कि आर्थिक विकास होगा, तमाम युवा वर्ग का आर्थिक विकास होने से सभी सुखी संपन्न होंगे और हमारे क्षेत्र का भविष्य उज्जवल भविष्य होगा। बख्तियारपुर के वर्तमान विधायक लल्लू मुखिया पर तंज कसते हुए अनिरुद्ध यादव ने कहा है कि आज लल्लू मुखिया सभी जगह जा जाकर कह रहे हैं कि हम लोगों ने उनके साथ मारपीट किया। अब आप ही बताइए, 10 गाड़ियों के काफिलों के साथ चल रहे लल्लू मुखिया को एक गाड़ी के लोग क्या कर पाएंगे। उन्होंने कहा है कि लल्लू मुखिया झूठ बोलने में माहिर है, इसमें कोई शक नहीं। हम लोगों के द्वारा हमारे कार्यकाल में 80 करोड़ का इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण हुआ, जिसका शिलान्यास मुख्यमंत्री और वर्तमान सांसद लल्लन सिंह के द्वारा हम लोगों ने करवाया। अब वर्तमान विधायक लल्लू मुखिया सभी जगह यह झूठ बोलते नजर आ रहे हैं कि वह शिलान्यास उन्होंने करवाया है। अनिरुद्ध यादव ने यह भी कहा है कि लल्लू मुखिया खुद अपना कपड़ा फाड़कर फॉरवर्ड एरिया में घूम घूम कर दिखाते हैं और कहते हैं कि यह यादवों का लीला है। वहीं अनिरुद्ध यादव ने कहा है कि 5 वर्षों में विकास के नाम पर बख्तियारपुर के जनता को ठगा गया है। हमारी प्राथमिकता होगी शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों का जाल बिछे, ग्यासपुर से काला दियारा के बीच पक्का पुल बने। लालू जी के टाइम में सामाजिक विकास हुआ और अब हम आर्थिक विकास करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि बख्तियारपुर की जनता सब जानती है, हमने एक बार गलती की और इसकी सज़ा हमें मिली है। अब हम उस गलती को हम दोहराने वाले नहीं हैं। हम जनता के सेवक हैं और बख्तियारपुर की जनता ने हमें 2 बार विधायक बनाया। मुझे जनता पर भरोसा है और मुझे पूरा यकीन है इस बार जनता मुझे ही जीत दिलाएगी। 1 महीना से इस तरह का बैठक चल रहा है। लोग हर पंचायत का एक दिन बैठक हो रहा है। लोग हजारों की संख्या में रोज तमाम कार्यकर्ता आ रहे हैं। आज नगर पंचायत का बैठक था, इसी में हमारे कुछ साथी पूर्व में हमसे कुछ गलती हुआ था, उसके वजह से हमसे बिछुड़ गए थे। कोई भाजपा के साथी नहीं थे, सब राजद के थे, लेकिन कुछ हम ही से गलती हुआ था, उसके चलते हमसे बिछड़ के कहीं गए थे। पूर्व अपने घर में लौट आए हैं। उन्हें मैं उसमें भरत जी हैं, अखिलेश जी हैं, तमाम हमारे पिताजी के कमेटी के सदस्य लोग थे, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। विपक्षी दल लगातार आप पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। विपक्षी दल का तो काम ही है कि आरोप लगाना। आरोप कहीं साबित करेगा तब ना, आरोप तो कोई किसी को लगा देता है। चाहते हैं कि हमारे आदमी को आप टक्कर मार दिए हैं, एक्सीडेंट करवा दिया है। उसके पीछे तो पुराना कहानी हो गया, लेकिन हम ही आप ही से पूछना चाहते हैं कि उसका 10 गाड़ी था, अब मेरा कार्यकर्ता का 1 गाड़ी था, 10 गाड़ी वाला पर 1 गाड़ी कैसे चढ़ जाएगा? अब आप ही बताइए। लेकिन अब लोग को भरमाते हैं। यह भी हमको पता लगा है कि अपना कुर्ता फाड़ के स्वयं घूमना चाह रहे हैं कि हम फॉरवर्ड एरिया में घूमेंगे और कहेंगे कि यह देखो यादव का लीला। राष्ट्रीय जनता दल में उनको मान सम्मान इज्जत मिलेगा। हम आह्वान करते हैं कि और लोग भी हमारे दल में शामिल हों। रघुवंश बाबू का मामला सुलझा क्या? चिट्ठी लिखा जा रहा है। रघुवंश बाबू मान गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्र लिखा है और रघुवंश बाबू कोई नाराज नहीं, इस्तीफा दिए। कोई नाराज़गी होती है घर में तो उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्र लिखा है। रघुवंश बाबू हमारे दल छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। वो पार्टी के सबसे बड़े लीडर हैं लालू यादव के बाद में, इसलिए वो हम लोग के अभिभावक हैं। हम लोग का 2020 के चुनाव में रघुवंश बाबू हम लोग का नेतृत्व करेंगे, साथ रहेंगे, लालू जी के साथ रहेंगे, हैं और रहेंगे। टिकट शेयरिंग सर तक नहीं हुआ है। बार बख्तियारपुर में दावा प्रत्याशी कर रहे हैं कि टिकट मिल रही है, क्या कहना है? टिकट बटा नहीं लगे, कई लोग दावा देते हैं। अब देखिए, आवेदन देना है चाहे बायोडाटा देना है, सब लोग का लोकतंत्र में हक है, लेकिन यह मान के लोग चलता है कि तेजस्वी यादव जी, लालू जी, रावी जी, अनिरुद्ध यादव को सबसे अधिक। मैं पिछले चुनाव में मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी बख्तियारपुर के विकास के लिए केंद्र में उनकी सरकार है और बिहार में भी यदि उनकी
सरकार बनती है तो वैसी स्थिति में मैं कुछ निर्णय लिया था और कुछ भाजपा के ऐसे लीडर थे जिनके द्वारा मैं भ्रम में पड़ गया, उनकी मोह जाल में मैं पड़ गया था। जबकि मैं जब से बख्तियारपुर में लगभग 1996 से लगातार मैं जिस समय जनता दल की ही यहाँ देश दुनिया के खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।